बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड शुरू। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल वृद्धुर्गले च गर्लम यशोरसी व्यालराटं, सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा, सर्वगते शिवे शशिनिभे श्री शंकर पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल, विष और वक्षस्थल स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यानागताभिषेकतस्तथा, न ममले वनवासदुःखते, मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य, मैं सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांग, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मनरूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को
धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, उमगे अवध अम्बुद कहु आई। मन गान पोरे नर नारे सुजाते, सुच अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहे न जाए कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंच कर तूती। सब वेद सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील स्वभाव, मुदित होए देखी सुन राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके ओरे अभिलाष अस, कहे मनाए महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें।
एक समय सब सहित समाजा, राज सवार रघु राज बिराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजसु सुने अतहि उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहे कृपा अविलासे, लोकप करहे प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माहे, भूरि भाग 10 रत सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन विलोक मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित के मनहु जरठ पनु, अस उपदेशा नृप जुवराज। राम कहु देहु जीवन जन्म, लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आनि नृपु, सुदनु सुअवसर पाय। प्रेमी पुलिक तन मुदित मन, गुरहि सुनायउ जाय। सियापत चंद्रपत जय शरणं शंकर हरि ओम। जय जय या राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। हृदय में यह विचार लाकर
युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहे ही भवाल सुनय मुन नायक भय राम सब विद सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सभी राम प्रिय जी सबहि राम प्रिय जेहि विद मोही प्रभु आशीष जनु तनु धर सोही विप्र सहित पर वारे गुसाई करहि छो सब रौरी है नाई। सभी को रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुर चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभग वस करहि मोहि समयहु अन भयो नाहि दूजे सब पायौ रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरा किसी ने नहीं किया। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अविलास एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लखे सहज सनेहु कहेउ नरेश रजायस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार फल अनगामी महिप मने मने अभिलाष तुम्हार सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जाने, बोले राऊ रहस मृदुबानी। नाथ राम करे हैं जुबराजू, कहे कृपा करे करई समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अक्षत यहु होई उछाहु, लहै लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सवहि निवाही, यह लाल सा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। हे प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुण्य न सोच तनु रहेऊ कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या ना रहे, चला जाए या ना जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिन जरन न जाहि। भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी को जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंब न करई नृपु, साजई सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तवहि जब,
राम होए जुबराज सियापत, जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगल हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल में वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँचहि मत लागे नीका, करहु हरस हिय राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरवो परिजन पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियऊ जगते पते बरस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिएं। जग मंगल भल काज बिचारा, बेगई नाथ ना लाए बारा। न पहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों को सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहेउ भूप मुनि राज कर, जोय जोय आयस होय। राज राज अभिषेक हित, बेग करऊ सोई सोई सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगले भवन अमंगले हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, न रघुनाथ मम संकट भारी। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरषि मुनीस कहे मृदु बानी, आनहु सकल सुति रथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गाने मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मन गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूपि अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के अस्त्र वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हों, उन सब को यहाँ मंगाओ। वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रजहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पुंग फल केरा, रोपहु बीतहि पुर चाहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजू मनि चौके चारू, कहु बनावन बेग बजारू। पूजहि गणपति गुरुकुल देवा, सब वेद करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुलदेवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग।
सिर धरि मुनिवर बचन सब, निज निज काज ही लाग सियापति। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ध्वजा पताका तोरण कलश, घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आया सुदीन्हा, सोते ही काजू प्रथम जानु कीन्हा। वे प्रसादु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अब से को सुहावा, बाज गहा गए अवध बंधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बंधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सुकून सूचित हुए और अयोध्या में चारों तरफ चारों दिशाओं से शुभ सगुन होने का शुरुआत हो गई। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस्पर कहि, भरत आगमन सूचक एहि। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, एहि सगुन फल दूसर नाहि। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडहि कामठ
हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री राम जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुन रे सिउर निवास। सोवत लख बिधो बढ़त जनु, बारिद बीच बिलास सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद शोभित होता है। प्रथम जाए जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तेन पाए। प्रेम पुलक तर मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगीं। चौके चारे सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगने राम महतारी, दिए दाने बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूंजी ग्राम देव सुर नागा, कहे बहुरी देनी बलि भागा। जेहि वेद होए, जेहि वेद होए राम कल्याणु, देहु दया करे सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगले
कोकिल बायनी विधुवंदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज्य अभिषेक सुन हिय हर से नर नार। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दैन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायउ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोजित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजे सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहुरी, बोले राम कमल कर जोरे। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदप उचित जानु बोल सप्रीते, पठय काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजु यह गेहु। आयस हो सो
करो गुसाई सेवक ले स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वर्ग यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गुसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में हो सेवक का लाभ है। मुनि सुन सनेह साने वचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कसना तुम कहो, अस हंस बंस अवतंस। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्यवंश वंश के भूषण जो हैं। बरनि न राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलिक मुनि राव। धूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। गुर सिख दे राय पह गए, राम हृदय अस विस्मौ भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन समय किल लरिकाई। करन भेद उपबीत ब्याह, संग संग सब भय उछाह। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ हुए। विमल वंश यहु अनुचित एकू, बंधु बिहाए बड़े अभिषेकु।
प्रभु सप्रेम पछिताने सुहाई। हरहु भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करें। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल के रवचंद। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करहु भांति सब तज भजन करें दिन राति। सिय सत्य आशीष हमारी पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाज ने विविध विधाना। सुपुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावहि। आवहु बेग नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई। कहे ही परस पर लोग लुगाई। काले लगन भले के तक बारा। पूजा ही विधि अविलास तुम्हारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी तुम्हारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता। बैठे ही राम होए चित चेता। सकल कहे हो कब होहि काली। विदन मनावहि देव कुचाली। सब सीताजी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी।
इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहाई न अवध बंधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। शारद बोले विनय सुर करही, बारहि बार पायले परही। उन्हें देवताओं को अवध के बंधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़, मात करई सोई आज। राम जाहे बन राजु तज, होए सकल सुर काज। सियापति पथ जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल आज के आनंद की जय, बोल परमानंद की जय, बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोल हर हर महादेव।